हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो हियर आई एम रजना मैम और आज हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। पिछले कई वीडियोस में हमने पूरा पास्ट कवर प्रेजेंट कवर किया, यानी प्रेजेंट का हमने तीनों को कवर किया, पास्ट का तीनों कवर किया और आज उसके साथ में दो यानी पार्ट 1 पार्ट 2 प्रैक्टिस सेट भी देखा और आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है? हमारा कीवर्ड है और पैसिव वॉइस को पढ़ने के लिए कीवर्ड बहुत ही जरूरी है, यानी कि स्ट्रक्चर जानना बहुत ही कंपलसरी है। इसका स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी। इस मीन्स विल बी शैल बी, ऑब्जेक्ट विल बी शैल बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस और अदर वर्ड प्लस बाय सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल पहले एग्जाम्पल देखते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है वी शैल सिंग ए सॉन्ग। अब तो ये तो आपको पता ही होगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या आता है। फ्यूचर इंडेफिनिट में आई और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यानी आई और वी के साथ क्या आता है, किसका यूज करते हैं हम? शैल का। और जो भी अदर प्रोनाउन है उनके साथ हम किसका यूज करते हैं? विल का। ये तो आपने पढ़ा होगा कि अगर आई और वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन शैल का यूज होगा और अदर प्रोनाउंस के साथ विल का यूज होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ही विल सिंग ए सॉन्ग। तो सबसे पहले हमारा फार्मूला क्या है? पहला फार्मूला है हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? ए सॉन्ग। ए सॉन्ग। अब सॉन्ग अदर है, अदर प्रोनाउन है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या आएगा? विल। will be। A song will be वर्ब का थर्ड फॉर्म। sung by, सी का ऑब्जेक्ट her। नेक्स्ट वन, the servant will call him। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? him। तो he का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या? him का सब्जेक्टिव फॉर्म he। अब he है तो he के साथ भी हम क्या लगाएंगे? यस, will लगाएंगे। He will be वर्ब का थर्ड फॉर्म called। He will be called by the servant। नेक्स्ट, I will help him। अब इसमें क्या है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? him। यहाँ भी अगेन him और he के साथ क्या लगाएंगे? ही के साथ हेल्पिंग वर्ब विल बी। ही विल बी क्या होगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाई, आई का ऑब्जेक्ट मी। अब देखते हैं वी शैल फिनिश द वर्क। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है आपका? द वर्क। द वर्क। अब क्या आएगा इसके साथ? विल बी आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे आई और वी होता है यानी कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है तो हम शैल बी का यूज करते, पर ये क्या है? अदर है, अदर प्रोनाउन है, इसीलिए यहाँ पे विल बी। द वर्क विल बी फिनिश्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म फिनिश का फिनिश्ड बाई, वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यस, अस। तो ये बच्चों हो गया आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस। चलिए बच्चे करते हैं, अब करेंगे हम निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए। ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल यानी कि विल नॉट बी और शैल नॉट बी, वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ब प्लस बाई और सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल यू विल नॉट बीट मी। अब देखिए इसमें क्या है? मी। अब मी क्या है? मी का सब्जेक्टिव फॉर्म आई। अब आई क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। अब इसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? यस, शैल। आई शैल बी। निगेटिव है तो शैल नॉट बी। आई शैल नॉट बी बीटेन, बीट का थर्ड फॉर्म बीटेन बाई यू। अब नेक्स्ट वन, सी विल राइट अ लेटर। इसमें ऑब्जेक्ट आपका क्या है? अ लेटर। अ लेटर
विल, अब इसमें विल आएगा, विल, यहाँ पे नॉट होना चाहिए। ए लेटर विल नॉट बी वर्ब का थर्ड फॉर्म, रिटन बाई, सी का ऑब्जेक्ट हर। नेक्स्ट वन, द टीचर विल नॉट टीच अस। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? अस। अब अस जो है, अस का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या बनेगा? वी। अब वी क्या है? वी भी हमारा क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। इसके साथ क्या आएगा? यस, इसके साथ आएगा शैल। निगेटिव है तो नॉट बी, शैल नॉट बी, शैल नॉट बी। इसका थर्ड फॉर्म टॉट बाई द टीचर। नेक्स्ट वन, ही विल नॉट प्ले फुटबॉल। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? यस, फुटबॉल, फुटबॉल। फुटबॉल के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? यस, विल आएगा। विल नॉट बी प्लेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्ले का थर्ड फॉर्म, प्लेड बाई, अभी का ऑब्जेक्ट हिम। तो बच्चों ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब करते हैं हम फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है, साथ में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी है, साथ में WH वर्ड भी है। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखिए, विल, शैल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाई और सब्जेक्ट। अगर हम इसमें WH वर्ड ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर केवल इसमें साथ में हमें WH वर्ड भी ऐड करना है तो विल और शैल के पहले यहाँ पे हो जाएगा WH वर्ड आ जाएगा। और यहाँ पे अगर निगेटिव भी करना है, मान लीजिए हमें इसके साथ निगेटिव यानी कि इंट्रोगेटिव निगेटिव भी करना है, तो हमें बी के पहले हम क्या ऐड कर देंगे? नॉट, है ना। इसका मतलब होगा WH वर्ड प्लस विल शैल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट बी। देखिए, हाँ, तो ये हो गया स्ट्रक्चर। WH वर्ड का भी हो गया, साथ में इंट्रोगेटिव निगेटिव का भी हो गया। अब देखिए, विल दे बाय सम बुक्स। अब इससे जो ये आपका जो है स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत अनक्लियर है, इसको करने से क्लियर आ जाएगा। विल दे बाय सम बुक्स। अब इसमें हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट हमारा क्या है इसमें? सम बुक्स। तो क्या हो जाएगा? इसके अकॉर्डिंग हमें क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो सम बुक्स, और सम बुक्स के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? विल। तो विल सम बुक्स, सम बुक्स बी, अब बाई का थर्ड फॉर्म बॉट, बाई दे का ऑब्जेक्ट देम। सेकेंड, विल ही नॉट प्ले हॉकी टुडे। इसमें सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? हॉकी। तो हॉकी को हमें, हॉकी के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो हॉकी है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? विल। विल हॉकी, उसके बाद क्या आएगा? नॉट है, क्या है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों सेंटेंस है, तो क्या आएगा? नॉट बी। अभी मैंने ऐड किया नॉट और बी, तो क्या हो जाएगा? विल हॉकी नॉट बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लेड टुडे बाई, ही का ऑब्जेक्ट हिम। अब देखिए, वाई विल सी राइट ए लेटर। अब इसमें क्या है? वाई, क्योंकि ये क्या है? WH वर्ड, तो WH वर्ड तो हमें लिखना ही होगा। WH वर्ड हमारा क्या है? वाई। अब इसमें ऑब्जेक्ट देखना, ऑब्जेक्ट हमारा ए लेटर है, ए लेटर के साथ विल आएगा, इसीलिए क्या लिखेंगे? विल। उसके बाद क्या लिखेंगे हम? ऑब्जेक्ट ए लेटर, वाई विल ए लेटर, उसके बाद बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट, रोट, रिटन बाई, सी का ऑब्जेक्ट हर। अब देखिए लास्ट, हु विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब हु है
हूँ को हटा के हम क्या करते हैं, बाई होम। तो क्या हो जाएगा, बाई होम। अब इसके साथ क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पे विल आएगा। विल के बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, दिस क्वेश्चन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, सॉल्व बाई का यूज इसमें नहीं होता है, पता है ना आपको। बाई होम, हूँ हटा के हम बाई होम का यूज करते हैं, इसलिए बाई यहाँ पे नहीं लगता है। तो बाई होम विल दिस क्वेश्चन बी, यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट लिखा है ना पे, हाँ, ऑब्जेक्ट के बाद हम बी का यूज करते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा हो गया, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म सॉल्व। बच्चों ये हो गया आज का हमारा पैसिव वॉइस का सेशन। अब कुछ क्वेश्चन जो है आपके लिए है, इसका आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में दीजिए। तो स्टूडेंट्स, ये वो क्वेश्चन है जिसको आपको करके हमारे कमेंट सेक्शन में भेजना है। जिन बच्चों का ये चारों सही आंसर होगा उसका नाम अगले वीडियो में मैं सॉर्ट आउट करूंगी। तो आई होप ये। तो स्टूडेंट्स, अब मैं उन बच्चों का नाम अनाउंस करने जा रही हूँ जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो में यानी प्रैक्टिस सेट 2 में सही आंसर दिए हैं। तो बच्चे हैं स्वास्तिका मिश्रा, हिमांशु मिश्रा, नयन तिवारी। बच्चों की बेटा सब आज आप इसी तरह हमारे कमेंट सेक्शन में सही आंसर देते रहिए, और उन बच्चों को भी मौका मिल सकता है जो इसी तरह जो है हमारे कमेंट सेक्शन में सही आंसर देते रहेंगे। सो कीप अस वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। टिल देन, बाय बाय।